अमेरिकन प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, और ये जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है ये इलेक्ट होता है। एक लंबी प्रोसेस है, बड़ी लंबी डिटेलिंग है उसकी। इलेक्टोरल कॉलेज इज एक्चुअली इलेक्टेड बाय द पीपल। जैसे मान लो कि दो पॉलिटिकल पार्टी ऑफ कोर्स इन अमेरिका, वन इज डेमोक्रेट अदर वन रिपब्लिकन। पता नहीं आप लोगों को अभी गवर्नमेंट किसकी है? डेमोक्रेटिक्स की है, मतलब जो बाइडन है, ठीक है। तो दोनों पॉलिटिकल पार्टी अपने कुछ मेंबर्स को इलेक्टोरल कॉलेज का मेंबर बनाती है, जिसको इलेक्टोरेट बोला जाता है। जैसे हमारे यहां भी अगर आप देखते हैं, थोड़ा सा फोकस करिएगा, हमारे यहां हम लोग देखते हैं कि व्हेन द मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर कंटेस्टिंग द इलेक्शन, तो पॉलिटिकल पार्टीज आर गिविंग द टिकट टू लोकसभा मेंबर्स, कैंडिडेट होता है ना। जैसे बीजेपी ने भोपाल से टिकट दी किसको? साध्वी प्रज्ञा को। अभी इतने सारे विधानसभा के इलेक्शन हुए थे, बीजेपी कांग्रेस ने टिकट दी ना सबको। तो हमारे यहां तो हो भी यही रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज आर गिविंग द टिकट टू नंबर ऑफ कैंडिडेट टू कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ लोकसभा एंड विधानसभा। वहां पे हो क्या रहा है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट यानी अमेरिकन जो कैंडिडेट है रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक का, वो कुछ इलेक्टोरेट्स को अपॉइंट करता है। नाउ दीज इलेक्टोरेट्स आर कंटेस्टिंग द इलेक्शन इन स्टेट वाइज मैनर। अलग अलग स्टेट में द नंबर ऑफ इलेक्टोरेट्स आर डिफरेंट। कुछ ऐसे स्टेट हैं, जैसे सबसे बड़ा जो स्टेट है वो कैलिफोर्निया है, वहां पर द नंबर ऑफ इलेक्टोरेट्स आर मोर देन 50। जैसे हमारे आप देखोगे इन द स्टेट ऑफ यूपी द टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स आर 80, इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 29 है कि नहीं। तो जो जितना बड़ा स्टेट होगा उसमें लोकसभा की सीट हमारे यहां ज्यादा होंगी। अमेरिका में जो जितना ज्यादा बड़ा स्टेट होता है वहां से ज्यादा इलेक्टोरेट चुन के आएंगे। इलेक्टोरेट वो आदमी होते हैं जिनको नॉमिनेट करता है अमेरिका का प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। इट कुड बी द कैंडिडेट ऑफ रिपब्लिकन और कैंडिडेट ऑफ विच वन? डेमोक्रेट। और अब ये इलेक्टोरेट इलेक्शन लड़ते हैं, इस पर कल डिटेलिंग करेंगे हम लोग। जब ये इलेक्टोरेट इलेक्शन लड़ लेते हैं, सुनो, तब जाकर ये जो इलेक्टोरेट होते हैं वो वोट करते हैं टू इलेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। सो कहने का मतलब ये है कि द पीपल ऑफ अमेरिका आर गिविंग देयर वोट टू इलेक्टोरेट्स, and now the electorates are giving their vote to president of America to elect president. कुल मिला के 538 इलेक्टोरेट हैं अप्रोक्सीमेटली, ये आगे पीछे हो जाते हैं कभी कभी। और नाउ दीज 530 इलेक्टोरेट्स आर गिविंग देयर वोट टू द प्रेसिडेंट। और अगर किसी प्रेसिडेंट के उम्मीदवार को, अच्छा दो ही उम्मीदवार होंगे, एक तो डेमोक्रेटिक का होगा, दूसरा कौन सा होगा? रिपब्लिकन होगा। अगर किसी उम्मीदवार को 270 वोट्स मिल गए ऑफ इलेक्टोरेट, मतलब वही 50+1, then that particular person, अभी मैं सिंपली बता रहा हूं आपको, डिटेलिंग कल करते हैं, that particular person shall be elected as president of America. Clear? So the people of America state wise, 50 states है अमेरिका में, state wise are giving their vote to elect some electorates. Electorates are the person which are nominated by presidential candidate of Democratic and Republican political party. And when these electorates get elected, now these electorates are going to choose or elect president of India. If any of the candidate of president of America, if any of the candidate of president of America get how many votes? 272 votes, 70 votes of electorate, मतलब 50% से ज्यादा। तो अब उस आदमी को या महिला को हम लोग इलेक्ट कर लेते हैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। इलेक्शन पर मैं डिटेलिंग लंबी करूंगा, पर मेरे ख्याल से मोटी मोटी चीज समझ में आई आप लोगों को। तो यहां पर डिफरेंट है अमेरिकन सिस्टम विद दैट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। अच्छा, हमारे यहां तो देखो हो क्या रहा है, एक बात समझना, जैसे ही इलेक्टोरेट ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया, इलेक्टोरेट का काम खत्म हो गया। नाउ दीस इलेक्टोरेट, हमेशा ध्यान रखना, दे आर नॉट द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। इनको नॉमिनेट किया था प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ने केवल एक काम के लिए, वो काम यह था आप इलेक्शन लड़िए, इलेक्शन लड़ने के बाद आप हमें वोट करिए, फिर उनकी लॉबी आ जाती है, यह बात अलग होता है। लेकिन इन इलेक्टोरेट्स का काम, इन लोगों का काम खत्म हो गया। हां, कभी कभी यह हो सकता है कि एनी टाइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन अपॉइंट एनी ऑफ द इलेक्टोरेट एज ए मिनिस्टर। वहां पर मिनिस्टर को सेक्रेटरी बोला जाता है, जैसे सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, जैसे हम लोग होम बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पर सेक्रेटरी बोला जाता है मंत्रियों को। तो मैं कहना चाहता हूं, अब समझिए कि इलेक्टोरेट ने जब प्रेसिडेंट को चुना तो उसके बाद इलेक्टोरेट का काम खत्म हो गया। हमारे यहां तो क्या हो रहा है कि जो मेंबर्स ऑफ लोकसभा चुन के आते हैं जनता के थ्रू, वो तो लोकसभा के मेंबर हो जाते हैं, आके ना पार्लियामेंट के मेंबर हो जाते हैं। लेकिन वहां पर इलेक्टोरेट पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होता। उनका केवल एक काम है कि जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा उसके बाद वो प्रेसिडेंट को चूज करेंगे और उनका काम यहां पर खत्म हो जाएगा। एक बार प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया, अब प्रेसिडेंट अपनी गवर्नमेंट खुद बनाएगा। गवर्नमेंट से मेरा मतलब है क्या? सेक्रेटरी को खुद अपॉइंट करेगा।
मेरे ख्याल सिस्टम समझे आप लोग यहां पे. सो इन दिस वे पार्लियामेंट्री सिस्टम इज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम विच सिस्टम? प्रेसिडेंशियल सिस्टम.